नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रणबीर क्लासेस पे। आप सभी के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग का टॉपिक लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सबके लिए। आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कोई ऐसा रूल्स नहीं बताया जाएगा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि इससे आपको परेशानी हो। मेन समझना है आपको वो तरीका, आसान तरीका बताएंगे जिससे समझ का आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे। पहला काम देखिए, यानी कि पहले बेसिक कुछ लिख लीजिए। ध्यान रखना है, पहले जाना जरूरी कि इस रिलेशन में क्या क्या होता है। तो रिलेशन को हम लोग दो भाग में पहले बांटते हैं। रिलेशन जो है, इसी टॉपिक को हम लोग दो भाग में से बांट लीजिए। मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा जो पिता की तरफ से होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग पैटर्नल बोलते हैं। पैटर्नल बोलते हैं। इसका मतलब ये मीनिंग हुआ वो ऐसा कोई भी रिलेशन जो पिता की ओर से, यानी पिता के भाई चाचा हो गए, पिता के पिता हो गए, दादा हो गए, इसी तरफ से दादा हैं, दादी है, उसके बाद यानी कि फुआ बुआ बोलते हैं, ये सब इसी में आएंगे। फुआ बुआ ये सब ऐसा होता है। या पिता मानिए ना कि पिता के घर तरफ से है ना, जितने भी रिलेशन जो संबंध जुड़े हुए हैं ना, अब सारा रिलेशन हम उसको पैटर्नल में मानते हैं। पैटर्नल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, मानिए इसका संबंध क्या हुआ, सारा संबंध पिता की ओर से, पिता से जुड़ा होगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। एक और कर लीजिए, ये दोनों का संबंध का रिलेशन सेम ही है। इधर माँ तरफ से होता है। मान लीजिए ऐसा कोई संबंध, मान लीजिए माँ की से बना कोई भी संबंध, मान लीजिए माँ की बहन, माँ की माँ, जो भी मान लीजिए, इसको हम लोग मानते हैं। इसे हेडिंग लिख लीजिए, इसको हम लोग मैटरनल बोलते हैं। मैटरनल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, माँ से जुड़ा जो भी संबंध है। मान ली माँ की माँ है, तो यानी नानी हो गई, मामा है, नाना, मौसी, यानी कि मान ली जो भी यानी कि संबंध आपको माँ की तरफ से होता है ना, जुड़ा हुआ ना, सारा को हम यही मानते हैं कि उसको हम लोग मैटरनल मानते हैं। पहले बेसिक सवाल इसे जरूरी जो है टॉपिक यहाँ पर आप इस ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जरूरी क्यों है, कोई सवाल अगर इधर का आ रहा है ना, तो हम इधर तरफ ही आगे बढ़ेंगे, इसको इधर मिलाएंगे नहीं, क्योंकि पता है संबंध क्या। और इधर अगर मान लीजिए माँ के भाई के पिता की कुछ और बहन, ऐसा अगर कहा जाए, समझ जाइएगा आपका बात सारा बात इधर का जा रहा है, तो अब इधर तरफ आके बढ़ेंगे, इधर तरफ समझेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। ये बेसिक बात ध्यान रखना है। ऐसे भी आपको इस सब बात को पहले से पता ही होगा कि नाना क्या होते हैं, मामा क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं क्या किसी को भी दिक्कत ना हो, इसलिए बेसिक से पढ़ा शुरू से, ताकि सबका यानी कि अच्छा से यानी समझ आए। ठीक है ना, तो आप सभी को ये आप यहाँ तक देख लीजिएगा। इसका हम लोग सीखते हैं क्या कुछ, यानी कि यहाँ पर पैटर्न जरूरी है। देखिए होता है क्या, आपको लगेगा क्वेश्चन आसान है तो पढ़ के आंसर निकाल लेते, ठीक है, बात लगा ले सकते, लेकिन क्या है, हम हमेशा बोलेंगे क्या, अब स्टार्टिंग में या फिर जब बनाए तो लिख कर बनाएं, है ना। ये लिखने से क्या होता है, आपका जो भी आप यानी कि लिखते हैं उसके माध्यम से क्या होता है कि गलती नहीं होता है ना। तो आगे कैसे लिखेंगे उसको सिखाते हैं हम। देखिए आप इसे समझ गए होंगे, आगे लिखेंगे उसका। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, या फिर जो विद्यार्थी पहले से देख रहे हैं, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचता है और आप उसे समय से देख पाते हैं। ठीक है, और निश्चित आप सबको फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो आगे देखिए, ये समझते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए पहला काम भी ध्यान रखिए ना, सबसे बेसिक बात कि जो लोग बराबरी के लोग होंगे ना, मान ली भाई है, बहन है, पत्नी है, जो बराबर के लोग होंगे ना, सब साथे भरिएगा। सब सिंपल तरीका है। मान लीजिए आपको आज तरीका बताते हैं ना, बोले कि काफ़ी बेहतरीन है, यानी इससे आपको कभी गलती होना ही नहीं है। जो बराबर के लोग होंगे ना, मान लीजिए भाई बहन है, बहन है, मान लीजिए भाई के मान लीजिए भाई का फिर से यानी कि पत्नी, मान लीजिए पत्नी है, ऐसे मान लीजिए, तो ये सब मानिए क्या, पत्नी का बनी पति है, मान लीजिए। तो ऐसे सोचिए कि जो लोग बराबर के लोग होंगे ना, बराबरी के लोग होंगे, सब साथे भरना है। ठीक है ना, एक लाइन में से एक सीधे में भरना है। ठीक है ना, बेसिक बात ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अगला रूल सब क्या ध्यान रखिएगा, जो लोग बड़े लोग होंगे, मानिए कहा जाए क्या, बहन के पिता, तब वो बड़े लोग होंगे, इस लाइन से तो ऊँचे हैं, मानिए तब अब क्या करिए, आप इसको ऊपर रखिए। ठीक है ना, बहन के पिता मतलब
यानी सब सारे भाई बहन यानी पति पत्नी सबसे बड़े हो गए, ठीक है ना, यानी क्या है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसके ही पिता, मान लीजिए इसके पिता बोलिए या माँ बोलिए, इसके पिता कहा जाए या फिर भी अब बोल दे कि नहीं उनकी पिता की पत्नी, तो मान लो यानी कि पत्नी तो यानी कि इनके लिए नहीं बोला गया है, इनके लिए बोला गया है, तो इनके बराबरी पे ये रहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हैं क्या, जो बड़े लोग होंगे ना, सिंपल बात समझिए, जो बड़े लोग होंगे आप उसको ऊपर भरना है, आज छोटे लोग नीचे भर लीजिए। मान लीजिए कहा जाए भाई का बेटा है, मान लीजिए यहाँ पर इसका पुत्र है, पुत्र की बहन मान लीजिए यहाँ लगा दीजिए, है ना। तो ध्यान रखना है ऐसा क्या कि जो भी आपको कहा जाए ना, बराबर का जहाँ लग गया ना साथे भरिए, आज छोटे लोग को नीचे भरिए बस। आप पुत्र का फिर से नहीं पुत्री हो गया मान लीजिए, या पुत्र कुछ भी मान लीजिए, तो आप यहाँ भरिएगा। आप एक ग्राफ समझ गए होंगे, कुछ भी खास नहीं है, सिंपल इतना ही बात समझना कि एक लाइन से लिख लीजिए, बराबर वाले लोग को साथे भरना है, लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। बराबर वाले को एक साथ भरना है, बराबर वाले को साथ रखना है, बड़े को ऊपर रखना है, जो बड़े लोग होंगे ना ऊपर रखिए, ऊपर, है ना, और छोटे लोग को नीचे रखिए। बस इतना बात समझ गया ना, अगर सारा कहानी मानी समझ में आ गया आपको। छोटे लोग को, छोटे को नीचे भरना है, इतना ही 3 को बात आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक को लिखने में। आज मेन बात है लिखने आ गया ना तो आपका आंसर भी आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है क्या कि बड़े लोग को ऊपर रखेंगे, छोटे लोग को नीचे रखेंगे। अब जो बराबर के लोग हैं कहीं भी बराबर हो जाए, मान लीजिए पिता के बराबर का पिता वाले लाइन में बराबर पर रखेंगे, ठीक है ना। हमारे बराबरी का तो हमारे वाले लाइन में बराबर पे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसा होता है, आप ध्यान रखिएगा। बेसिक बात हम भी बताए हैं, सीखे हैं, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, लिखिएगा, जब लिख लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप कहीं भी बनाने में, कहीं सॉल्व करने में कहीं दिक्कत ना हुआ, ठीक है। तो बेसिक ये ध्यान रखिए कि कैसे हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, आप सब इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसे लिख लीजिए और फ्लैश स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका बनाना काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर है ना, ये एक टॉपिक है जो कि आपको प्रयास करना है कि 1 दिन में या 10 मिनट में पूरा नहीं होने वाला है आपका। उस टाइप का मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो, यानी कि 2-3 वीडियो आएगा तो आपको पूरा हो जाएगा। लेकिन आप सारा वीडियो देखते हैं ना, इसके बाद से कंफर्म करते हैं कोई वीडियो और देखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। आप अच्छे से बना पाइएगा और निश्चित आपको अच्छा बनेगा। एक सवाल लेते हैं फिलहाल, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनना है इसको। M भाई है N का, देखिए M भाई लिखा हुआ N का। अब N का भाई तो बराबरी का होता है, N का भाई M है, ऐसा लिखे। N भाई है, M भाई है N का, तो ये वाला भाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये भाई है, साथे बड़े हैं। आगे लिखा हुआ है K बहन है M की, K बहन M की, M की बहन फिर से K है, K भर दीजिए। K जो है M की बहन है, बहन भर दिए हैं। आगे लिखा हुआ है K बहन है M की, P भाई है O का। अब देखिए यहाँ पर P O लिख दिया है, P O कहीं पता ही नहीं है, यदि नहीं पता तो फिर इसको रोकेंगे, बाद में भर लेंगे, ठीक है ना। क्या होता है कि जब कभी आप ग्राफ बनाते हैं कि देखते हैं तो क्या होता है, नहीं मैच करे वो नाम तो फिलहाल उसको रोकेंगे, बाद में भरेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको फिलहाल हम लोग बाद में भरेंगे। आगे लिखा है O बेटी है N की, N की बेटी O है, लिखा हुआ साफ साफ कि O बेटी है N की, बेटी मतलब छोटी होगी, तो यानी कि नीचे भरना है ना। काफ़ी सिंपल बात है ना, जो लोग बड़े लोग हैं ऊपर भरेंगे, बराबर वाले को साथे भरे हैं और छोटे लोग को नीचे भरते हैं, ठीक है ना। अब एक और बात लिखा हुआ था ना कि P भाई है O का, और तो बराबरी का फिर हो गया, O वाले का भाई P है ना, P भाई है O का। काफ़ी सिंपल, देखिए अब सवाल बन गया है आपका, इस सवाल आपका बन के तैयार है, कुछ भी यहाँ खास नहीं है। आप देखो ये कितना आसानी से हमें बनाए हैं, आप भी ऐसे लिखेंगे ना, सिर्फ इतना बात ध्यान रहे बराबर वाले को साथे भरना है, तो आप इसे बना सकते हैं। देखिए अब इसका आंसर मिला लीजिए। आंसर आपसे बोला गया है तो बताएं कि P का चाचा कौन है। देखिए अब P यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका चाचा निकालना है हमको, ठीक है ना। चाचा तो बड़े लोग होंगे,
इतना बात पता है कि नीचे इस लाइन में नहीं होने वाला है। जब भी होता है बड़े लोग इस लाइन में कहीं ना कोई हुआ। आपका आंसर जब भी होगा के एम एन में से कोई एक आंसर होगा, और नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब होगा तो इसी में होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और पी का चाचा निकालना है, ध्यान रखिए से। मान लीजिए कि इसकी बेटी है, तो ये आदि मान लीजिए क्या हुआ, पिता हुआ तो ये हुआ। और उसके बाद क्या है, पिता का भाई चाचा होता है ना, यानी कि मान लीजिए एन का ही ना बच्चा दोनों, यानी जब एन की बेटी ओ है और उसी का भाई पी है, तो पी और ओ दोनों जो भाई बहन हैं, इसी का बच्चा है एन वाले का, और एन का भाई ओ में बढ़ता है, तो पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा ना। आप कह सकते हैं कि पिता, ये दोनों भाई बहन है, पिता एन है, एन का भाई एम है ना, यानी कि पिता का भाई चाचा, यानी कि इसका कह सकते हैं पी का चाचा। आपका आंसर होगा एम। आप काफ़ी इजी है, आप इसे लगा सकते हैं। देखिए मेन ग्राफ इसे जो फॉर्मेट बनाया है ना, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, बनाइएगा, आपसे बनेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से बनाए हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका अच्छे से बनने लगेगा, ठीक है ना। इसे कर लिए हैं, आगे लिखते हैं। जो विद्यार्थी है ना पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, मान लीजिए, क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचता है, आप देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल लिखते हैं। एक सवाल यहाँ पर लिखते हैं जो इस टाइप का ही आसान हो। देखो एक क्वेश्चन इसे कर लेते हैं। ए और बी भाई है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी भाई है और सी और डी बहन है। मान लीजिए ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों भाई है, भाई और भाई है ना, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है क्या, सी और डी बहन है। अब ये समस्या है कि सी डी कहाँ लिखे, वो नाम मैच नहीं कर रहा है, तो अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, बाद में भरेंगे, ठीक है ना। फिर लिखा है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है ना डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, जो यानी कि मान लीजिए इसका जो बेटा, यहाँ पर कुछ होने में नाम पता नहीं, वो क्या है, वो डी का भाई है ना। ए का पुत्र जो क्या है, डी वाले का भाई है। देखिए इसका नाम पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा यहाँ पर खाली बॉक्स में ना, जो भी यहाँ पर आदमी होगा वो डी वाले का भाई लगेगा, ठीक है ना। इससे पहले साफ क्या लिखा हुआ था कि सी और डी बहन है। आपको ए भी डी तो बहन है, पहले पता है, पहले से बहन है, और सी भी बहन तो साथ ही बढ़ाएगा ना, सी भी बहन है। क्वेश्चन का बन गया है, कुछ खास नहीं, ठीक है ना। अब देखिए कितना आसानी से हम लोग, कुछ नहीं, केवल जो बात लिखा हुआ है उतार देना है, क्वेश्चन बन के तैयार है, ठीक है। अब आंसर मिला लीजिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, सारा बात लिख लिए हैं। आंसर आपसे पूछा कि बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। ध्यान रखिएगा, आपको बी का सी से यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, और इसके बारे में पूछ रहा है, क्या है, सी से बी के बारे में। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे क्या एक क्वेश्चन का डबल आंसर हो सकता है। ध्यान रखने क्या, हम क्या बोले हैं कि जहाँ से बोलेगा ना, हम वहाँ से देखेंगे कि वहाँ से क्या। देखिए यहाँ से बोलेगा तो क्या होगा, तीनों भाई बहन का पिता, तीनों का पिता ये हो गया, और पिता का भाई चाचा हुआ ना, तो कह सकते हैं कि सी, तो यानी सी से क्या लगेगा, बी, यानी कि सी से क्या बी जो क्या लगेगा, चाचा है ना, बी जो है ना चाचा होगा। आपका आंसर आ चुका है, चाचा इसका आंसर हो, ठीक है ना। और सी से कहा जाए तो क्या लगाइए आंसर, आप आंसर लाएंगे चाचा, ठीक है ना। और उल्टा बोल देते, सवाल वही है, बस सब कुछ सेम से लिखा हुआ है। बाद में अगर बात बोल दे कि नहीं, कहीं ऐसा कि बी से सी क्या लगेंगे, बी से सी का संबंध क्या होगा। देखिए तो ध्यान रखना क्या, जहाँ से बोलेगा ना देखना वहीं से, ठीक है ना। अभी सी से तो सी के लिए हम चाचा मान लिए हैं, और बी से कहे तो यानी कि बी दोनों बी भाई, और भाई का ही बच्चा तीनों है मान लीजिए, तो यानी कि तो फीमेल है, महिला है, तो यानी कि मान लीजिए भाई के बेटी भतीजी है ना। अगर इसी में कहता है आंसर क्या कि बताइए कि बी से देखने पे है ना, भी लिख ही लीजिए, कभी दिक्कत ना हो जाए। देखिए सवाल का आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी क्या करिए, आप समझिए पूरा बात है, क्योंकि इससे क्या दिक्कत क्या होगा, क्या नहीं होगा कि आपको कभी एग्ज़ाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सही बना पाएंगे, ठीक है ना। तो बी से अगर कहा जाए तो बी वाले से क्या लगेगा, बी वाले का बी के भाई का
जो बच्चा सब तीनों है यहाँ पर, तब बी क्या का सी से आने पे क्या होगा, भाई का के बेटी भतीजी ना। बी से कहा जाए तो सी क्या है, सी भतीजी होगी। ये काफ़ी आसान सवाल है, देखिए कुछ नहीं है, मेन इसे ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। काफ़ी आसान है कि आपको कुछ डाटा लिखा रहेगा, पढ़ना है, उतार देना है कि बस एक के बाद ध्यान रखना है, बता रहे हैं कि कितना बार रिपीट कर दिए हैं, फिर बता दे रहे हैं, साथ ही लिखना है उसको, जो बराबर है बड़े लोग को ऊपर भरना है, छोटे लोग को नीचे भरना है। 3 बात अब समझ गए ना, समझिए आपका ये हेडिंग क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। आप पहले देखिए क्या करिए कि जहाँ नाम लिखा होगा ना, हम ऐसा क्यों पहले क्यों बताए हैं, ये बहुत आसान होता है, ठीक है ना। देखो 3 क्लास में क्या है, 3 लेवल का जो भी टॉपिक है यहाँ पर तीनों पढ़ा दिया जाएगा। तो यानी क्या करिए, पहले नाम लिखा हुआ जब सवाल है, जहाँ पे ABCD लिखा रहेगा, यानी राम मोहन सोहन जो भी ऐसा वो लिखा रहेगा, आप मान लीजिए नाम वाला सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आप जो तरीका बताएं उसे फॉलो करिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास, ये वीडियो यानी कि आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कोई भी डाउट है तो आप क्या करिए, हमें कमेंट करिए, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि आप कहीं से कोई भी सवाल मिलता है इस टाइप का, आपका नोट्स होगा, किताब होगा, उसके माध्यम से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।